इस समय एक शॉर्ट फिल्म अनुजा काफ़ी चर्चा में बनी हुई है और ऑस्कर में नॉमिनेट हुई शॉर्ट फिल्म अनुजा की क्या कहानी है, इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। तो लड़की भविष्य को लेकर ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होनी चाहिए। अगर लड़की महत्वाकांक्षी नहीं होगी तो कौन होगा। लड़का कभी काम करता है। टाटा बाय बाय मिस्टर हैंडसम। अंधेरी जगह पर बैठी दो बहनें अनुजा और पलक टॉर्च की रोशनी में अखबार में वर वधू चाहिए वाले विज्ञापन पढ़ते हुए ये बातें कहती हैं। भारतीय कहानी पर आधारित शॉर्ट फिल्म अनुजा अब ऑस्कर्स यानी द अकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है। ये शॉर्ट फिल्म 23 मिनट की है। अनुजा बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है। अनुजा के लेखक और डायरेक्टर एडम जे ग्रिप्स हैं और प्रियंका चोपड़ा जोनास अनुजा की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। फिल्म के 9 प्रोड्यूसर्स में से एक गुनीत मोंगा कपूर है। 2023 में बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में ऑस्कर जीतने वाली भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स की प्रोड्यूसर भी गुनीत मोंगा थी। ये ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। गुनीत की शॉर्ट फिल्म पीरियड भी ऑस्कर में सफल रही थी। और इस रिपोर्ट में हम आपको अनुजा फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। और अनुजा की कहानी क्या है। अनुजा फिल्म दो बहनों की कहानी है जो दिल्ली की एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करती हैं। इस दौरान जिंदगी की चुनौतियां और दो बहनों की बातचीत के जरिए फिल्म की कहानी आगे बढ़ती नजर आती है। अनुजा की उम्र फिल्म में 9 साल है और वो अपनी बहन पलक के साथ रहती है। अनुजा का किरदार सजदा पठान और पलक का किरदार अनन्या ने निभाया है। सजदा सलाम बालक ट्रस्ट के सेंटर में रहती हैं। ये ट्रस्ट बाल श्रम से छुटकारा, लड़कियों की शिक्षा मौका दिलाने और रहने का ठिकाना उपलब्ध करवाने की दिशा में काम करता है। फिल्म के ट्रेलर में ये बहनें बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई मैट्रिमोनियल विज्ञापनों पर बातें करती सुनाई देती हैं और लड़कियों को समाज में जिन घूरती नज़रों से जूझना पड़ता उसकी भी एक झलक अनुजा के ट्रेलर में दिखती है। फिल्म दुनिया की अहम वेबसाइट IMDb के मुताबिक फिल्म में अनुजा को स्कूल में पढ़ने का एक मौका मिलता है। फिल्म की कहानी में इन बहनों के सामने ये चुनौती है कि वो कैसे इस अहम फैसले तक पहुंचती हैं। जाहिर है कि ये फैसला इन बहनों की जिंदगी बदल सकता है। अनुजा के डायरेक्टर कौन है। अनुजा फिल्म की वेबसाइट के मुताबिक एडम जे ग्रिप्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से BA और PhD की पढ़ाई की है। वो लंबे समय तक बनारस में भी रहे। एडम ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से संस्कृत की पढ़ाई की है। एडम ने राजस्थान, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश की कई NGO से भी जुड़े रहे हैं। फिल्म की प्रोड्यूसर सुचिता मत्री है। सुचिता एडम की पत्नी भी है। और यूनिसेफ के मुताबिक दुनिया में औसतन 10 में से एक लड़की बाल श्रम से जूझ रही है और एडम इस आंकड़े और अपने आसपास की बच्चियों की हालत को इस फिल्म को बनाने की वजहों में गिनते हैं। देखिए, यूनिसेफ के बारे में भी याद रखिएगा, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। एक संस्थान है, क्या है, संस्थान है, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। इसका पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड की बात हो रही है। 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एडम कहते हैं, मैं जिन लड़कियों से मिला वो मुश्किल हालात के बावजूद काफ़ी प्रेरक लगीं। वो गिफ्टेड थीं और इन लड़कियों की काबिलियत से प्रभावित हुए बगैर रहना नामुमकिन था। इन लड़कियों के अनुभवों पर फिल्म बनाना जरूरी था। ऑस्कर की रेस में कब रहा है भारत। फिल्मी दुनिया में ऑस्कर प्रतिष्ठित पुरस्कार है और अब तक कई भारतीय ऑस्कर पुरस्कार जीत चुके हैं। हालांकि इसमें ऑस्कर उन फिल्मों को ज़्यादा मिला है जिसका विदेशी कनेक्शन हो, और जिन भारतीयों को अब तक ऑस्कर मिला उनमें ये नाम शामिल हैं। 1983 में भानु अथैया को फिल्म गांधी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन कैटेगरी के लिए ऑस्कर मिला था। 1992 में भारतीय फिल्मकार सत्यजीत रे को ऑनरी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया था। 2009 में रसूल पोकुट्टी को इस्लाम डॉग मिलीनियर फिल्म के लिए साउंड मिक्सिंग में ऑस्कर मिला था। 2009 में आप देखिए, इस्लाम डॉग मिलीनियर फिल्म के लिए ओरिजिनल सॉन्ग के लिए गुलजार, ओरिजिनल स्कोर के लिए AR रहमान को भी अवार्ड मिला था। 2023 में द एलिफेंट के लिए पुनीत मोंगा और कार्तिकी को भी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कैटेगरी में ऑस्कर मिला था। 2023 में फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू के लिए संगीतकार किरावानी और गीतकार चंदबोस को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर मिला। और इसके अलावा भारतीय मूल के राहुल ठक्कर कोटा लांगो लियोन को 2016 और विकास को 2018 में अकेडमी अवार्ड फॉर टेक्निकल अचीवमेंट मिला। ऑस्कर तक कैसे पहुंची अनुजा।
तो वरिष्ठ पत्रकार और फिल्म समीक्षक रामचंदन श्रीनिवासन ने बीबीसी को बताया कि नॉमिनेशन तो प्रोसेस का हिस्सा है। फिल्म के चयन से लेकर इसके अवार्ड पाने की प्रक्रिया करीब 6 महीने की होती है। इस बीच इसे बनाने वाले पुरजोर कोशिश करते हैं कि उनकी फिल्म को ये पुरस्कार मिल जाए। और दुनिया भर में ऑस्कर अवार्ड देने वाली संस्था के 10,000 से ज़्यादा सदस्य होते हैं। इनमें से अधिकतर अमेरिका के होते हैं। वहीं भारत से भी करीब 40 लोग इसके सदस्य होते हैं। ये सदस्य एडिटिंग, साउंड, VFX जैसी अलग अलग 17 कैटेगरी से जुड़े होते हैं। इनमें से 16 कैटेगरी आर्ट से जुड़ी होती हैं और 17 भी नॉन टेक्निकल होती है। और श्रीनिवासन ने कहा है कि हर साल इन कैटेगरी से जुड़े सदस्य उन 300 से ज़्यादा फिल्मों के लिए वोटिंग करते हैं जो ऑस्कर की रेस में शामिल होती हैं। फिर वोटिंग के आधार पर 10 अलग अलग कैटेगरी में फिल्मों का चयन होता है। फिल्में शॉर्ट लिस्ट की जाती हैं और इन पर फिर वोटिंग होती है और आखिर में नॉमिनेट फिल्मों को अंतिम लिस्ट तैयार होती है। फिर आगे का जिम्मा आमतौर पर PR कंपनियां संभालती हैं और फिर फिल्म अकेडमी के सदस्यों को दिखाई जाती हैं। श्रीनिवासन ने बताया था कि अपनी फिल्म दिखाने के लिए उन्हें ये बताना पड़ता है कि आप कौन हैं। उन्हें पूरा समय देना पड़ता है, ब्रेकफास्ट लंच साथ करना पड़ता है। अपनी फिल्म की मार्केटिंग में किसी तरह की कोई चूक नहीं होने देने की कोशिश रहती है। और साल 1957 में रिलीज हुई मदर इंडिया पहली भारतीय फिल्म थी जो ऑस्कर में टॉप 5 तक पहुंची थी। यही कहानी है, देख रहे हैं। ऑस्कर में नॉमिनेट हुई शॉर्ट फिल्म अनुजा की और ऑस्कर की।